इलाहाबाद बैंक के इसमें ब्लैक मेटल है क्या? छोटे में ब्लैक मेटल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन स्पार्कलिंग डिवा। मैं हूँ सृष्टि और मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, व्लॉग्स एंड सम मेंटल टिप्स। सो फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीने से, एक महीने से मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट थी, तो आज मैं एक प्रॉपर व्लॉग लेकर के आई हूँ। तो अभी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों मैं पिछले एक महीने से इनकंसिस्टेंट मेरा कंटेंट का पैटर्न चल रहा था। तो मैं अभी आगे व्लॉग में आपको बताऊंगी। व्लॉग को ज़रूर आगे तक देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो आज का एक व्लॉग है। सो मैं अभी बरेली से कुछ ज़रूरी काम के लिए देहरादून आई हूँ। लास्ट संडे ही मैं यहाँ पर आई हूँ एंड कल मेरा एक एग्ज़ाम था, मैंने वो एग्ज़ाम में मैं अपियर हुई हूँ। देन अभी 2 दिन का गैप है, देन उसके बाद अगेन मेरा वाइवा है प्रोजेक्ट्स को लेकर के। एंड अभी मैं थोड़ा सा आज थोड़ा रिलैक्सड है, तो मैं मैं प्लान कर रही हूँ एक मोबाइल कवर लेने का, क्योंकि मेरा मोबाइल कवर बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल मरने की स्थिति पे आ चुका है। और हाँ, एक व्लॉगिंग ट्राइपॉड भी मुझे लेना है, क्योंकि आप लोगों को व्लॉगिंग कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। तो इसलिए मैं आगे आने वाले अभी टाइम पर मैं व्लॉगिंग कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है उसमें। थैंक यू मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए, लाइक देने के लिए। एंड हाँ, अगर आप और एक्साइटिंग व्लॉग्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से बने रहिएगा, अपडेटेड रहिए। आने वाले टाइम पे बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। आई डोंट नो कि क्या क्या मैं प्लान करने वाली हूँ व्लॉग के लिए। तो जैसे जैसे आएगा, जैसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आएंगे, मैं उसी तरीके से व्लॉग करने की कोशिश करूँगी और इस चैनल को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। सो इतना प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस जब मुझे व्लॉग में मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे एक व्लॉगिंग ट्राइपॉड पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो मैं हाथ से ही व्लॉग कर रही थी, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए मैं आज वो देखने जा रही हूँ मार्केट में। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी गर्मी में ये मोटा जैकेट क्यों पहना हुआ है, बट एक्चुअली मैं देहरादून में अभी यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है। तो आप देख सकते हैं गाइस, मौसम कितना सुहाना और बढ़िया हो रहा है। यही तो मज़े की बात है हमारे देहरादून के वेदर की। तो गाइस, हम अब निकल चुके हैं और अब कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे पलटन बाज़ार। एक्चुअली मेरे घर से पलटन बाज़ार 5 to 6 किलोमीटर, सो हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स होंगे अगर ट्रैफिक नहीं है तो। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। मुझे पर्सनली बहुत ही मज़ा आता है ऐसे मौसम में कार में नहीं, बाइक या स्कूटी पे राइड लेना। सो आई एम टोटली एंजॉयिंग इट। मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए। तो बस अब हम यहाँ पर घंटाघर क्लॉक टावर पहुँचने ही वाले हैं। तो आप सामने देख सकते हैं ये क्लॉक टावर, घंटाघर, जो कि बहुत फेमस है हमारे देहरादून में। एंड इसी से ही, यहाँ से ही पलटन बाज़ार की शुरुआत हो जाती है। और ये जो रोड है, ये राजपुर रोड की तरफ जाता है। बहुत ही फेमस एरिया है ये। यहाँ पर रात को स्पेशली शॉपिंग करना या घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये है कैलसंग अमा कैफ़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर थाई फूड। ये अब मैं सैमसंग कस्टमर केयर सर्विस पर आ चुकी हूँ। सो गाइज, मैं आई थी यहाँ पे सैमसंग कस्टमर सर्विस फ़ोन दिखाने के लिए, तो वो काम अब हो चुका है। अब मैं आगे जा रही हूँ फ़ोन कवर और ट्राइपॉड देखने। और अब मैं सैमसंग के कस्टमर केयर सर्विस से सीधा मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर घोसी गली में, पलटन बाज़ार के अंदर। ये सना कलेक्शन है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप ज्वेलरी लवर है, जंक ज्वेलरी लवर्स हैं। हर तरह के ज्वेलरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। और ये है घोसी गली, जहाँ पे यूजुअली मैं आती हूँ अगर मुझे किसी तरह का कोई ट्रेंडी क्लोथ, टॉप, जीन्स, जेगिंग्स चाहिए होता है, प्लाजोज, स्टॉल्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर यहाँ पर मिल जाता है। यूजुअली जो देहरादून की गर्ल्स हैं वो घोसी गली में आकर ही ट्रेंडी क्लोथ्स की शॉपिंग करती हैं।
एंड जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स होता है वो तुरंत इस मार्केट में हमें देखने को मिल जाता है, विद इन जस्ट रीजनेबल प्राइस में हम लोगों को मिल जाता है। एंड ये स्टॉल्स आप देख रहे हैं 50-50 रुपीज़ के स्टॉल्स मिल रहे थे। एंड ये सनराइज़ बेकर है जो कि बहुत ही फेमस है घोसी गली में, आकर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनका बेकरी प्रोडक्ट्स। एंड देन यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे अच्छे एंड ट्रेंडी क्लोथ्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब ये सामने बिल्कुल घंटाघर है, यहाँ पे आपको थड़ी वाले कपड़े भी आराम से मिल जाएंगे डेली वेयर के लिए, बैग्स, पर्सेस, सब कुछ एंड टॉयज़। और ये हमारा गेलॉर जहाँ का आइसक्रीम बहुत ही फेमस है 10 रुपीज़ वाला सॉफ्टी। और ये है जेपी गिफ्ट शॉप जहाँ से मैंने ड्रीम आई कैचर लिया। और ये है वो गली जो कि स्नैक पॉइंट कहलाता है एंड यहाँ पे आके लोग स्नैक्स बन टिक्कियाँ और खा। मैं वापस आ गई हूँ मार्केट से एंड अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी मार्केट से आने के बाद। सो हाँ, अभी मैं आपसे थोड़ा सा चिट चैट करना चाहती हूँ कि क्यों मैं पिछले 1 महीने से प्रॉपर कंटेंट नहीं डाल रही, प्रॉपर कंटेंट और पैटर्न मेरे चैनल पे आपको नहीं देखने को मिला। दैट इज़ उसके कई सारे कारण हैं। मैं एक्चुअली पिछले 1 महीने से बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हूँ, उसके कई सारे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन आवर चैनल। सो गाइज़, रीज़न ये था कि पिछले 1 महीने से मैं 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ एंड वो 3 प्रोजेक्ट्स के लिए मैं इतना काम कर रही थी कि मेरे पास बिल्कुल भी कंटेंट बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था। बेसिकली आई हैव टू गो फॉर दी जॉब दैट इज़ 9 to 5 का वो जॉब है एंड देन वहाँ से आने के बाद आई वॉज एक्सट्रीमली लाइक ड्रेन्ड एंड देन उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी। 3 प्रोजेक्ट्स पे मैं बेसिकली काम कर रही हूँ। एक प्रोजेक्ट जो मेरा चल रहा है वो बेसिकली मैं एल्डरली पीपल के लिए कर रही हूँ जो ओल्ड एज होम में रहते हैं एंड सेकेंड प्रोजेक्ट इज़ ऑन साइबर बुलिंग जो बेसिकली एडोलसेंस की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो 2 प्रोजेक्ट ये हैं एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वर द पार्ट ऑफ माई job and also the part of my studies which I am pursuing at this time. And I'm sure definitely these project के जितने भी results आएंगे that will surely gonna help these targeted population which I have पर्सनली मैंने सोच समझ करके टारगेट किया था। इन पॉपुलेशन के लिए ही मुझे स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट करना है, इनके बेनिफिट के लिए प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। सो ऐसे कई सारे कंसर्न्स हैं जो हमारी सोसाइटी में आजकल प्रिवेल कर रही हैं, उनके तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने 3 ऐसे एरियाज़ लिए हैं। सो आगे आने वाला टाइम पे आपको पता लगेगा। तो उसी में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, रात को 1-1, 2-2, 3-3 बज जाता था मुझे काम करते वक्त एंड मॉर्निंग 9 to 5 का जॉब एंड उसके बीच में कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट हाँ, पहले के कुछ कंटेंट्स मेरे पास थे इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स में उनको डाल रही थी। ऐसा भी नहीं था कम्प्लीटली ब्लैंक जा रहा था मेरा पूरा चैनल में। बट हाँ, मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत डालने की, थोड़ा बहुत टाइम जितना मिलता था। बट आई होप अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड वाइवा एंड ऑल चल रहा है, तो वो जैसे ही ख़त्म हो 25th को मेरा फाइनल, 25th and 26th को फाइनल मीटिंग एंड वाइवा है। देन उसके बाद आई विल बी लिटिल बिट फ्री थोड़ा सा फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो तब मैं काफ़ी सारे कंटेंट्स बनाऊंगी। और हाँ यार देखो, मैं अपने जॉब और इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में भी यूट्यूब में आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स लिख करके आ रही हूँ और इतना मेहनत कर रही हूँ। इन बिजी स्केड्यूल में से भी मैं अपना टाइम स्पेयर करके मैं आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ। इट इज़ लाइक जस्ट कि मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो ये एक मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है कि मेरा एक चैनल ग्रो हो चुका है, तो उसके लिए आई नीड टू डू समथिंग एंड मैं आप लोगों को एंटरटेन करूँ। एंड ऑल्सो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ यूट्यूब के वीडियोस बनाना एंड ऑल्सो आप लोगों से चिट चैट करना। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग्स एंड टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, इधर बी इट ब्यूटी, फैशन और स्किन केयर, सब पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी प्लानिंग कर लिया उसके लिए भी सब कुछ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई मार्केट से। सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम द मार्केट। सुबह की गई थी और मुझे शाम हो गई शॉपिंग करते करते।
सैमसंग के कस्टमर सर्विस से सीधा मैं पलटन बाज़ार चली गई। मैंने आपको वीडियो में पूरा दिखाया हुआ है। पलटन बाज़ार को एक्चुअली जो पलटन बाज़ार में घुसी गली है वो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशन को लेकर के, स्पेशली गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के जितने भी ट्रेंडी क्लोथ्स और एसेसरीज एंड ऑल है वो सब आपको घुसी गली पे मिलेंगे। तो मैं बेसिकली वहीं पे गई थी एंड लेना मुझे आज कुछ और था बट मैं ले आई कुछ और। मोबाइल कवर लेना था, मुझे मोबाइल कवर पसंद नहीं आया एक्चुअली, जिस तरह का मुझे चाहिए वो मुझे मिला नहीं। ट्राईपॉड लेना था, ट्राईपॉड भी मुझे नहीं मिला, बट मेरा जो घर के नज़दीक में ही कुछ लोकल स्टोर्स हैं, मैंने वहाँ से पता किया तो वो लोग जिस तरह का मुझे ट्राईपॉड चाहिए तो वो भैया वहाँ से अभी ऑर्डर पे मंगवाया है मैंने उनसे, तो अभी वो आने में टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ लेने के लिए मैं गई थी वो मैं नहीं लेके आई बट मैं कुछ और ही ले आई। तो मैं अब धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई आज पूरे पलटन बाज़ार से। एंड बहुत सस्ते से सस्ते सामान लेकर के आई हूँ जो कि हम लड़कियों को चाहिए होता है। एंड बेसिकली सारे ट्रेंडी इयररिंग्स और एसेसरीज और क्लोथ्स में लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे सामान से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इयररिंग्स दिखाऊंगी। मैं इयररिंग्स लेके आई हूँ घोसी गली में। बेसिकली एक शॉप है जिसका नाम है सना कलेक्शन। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन सारा डाल दूँगी। सना कलेक्शन करके है। बाहर पे वो लोग एक अपना स्टैंड लगाते हैं जहाँ पे वो 50-50 रुपीज़ का इयररिंग्स देते हैं। एंड अंदर एक गली की तरफ अगर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरीज आपको मिल जाएंगे, नेकलेसेस, नेक पीस से चूड़ी, बैंगल्स एंड देन जितने भी लहंगे के साथ के जितने भी हमें एसेसरीज वगैरह चाहिए सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बट मैंने कुछ डेली वेयर के लिए और कुछ अपने यूट्यूब के वीडियोस में पहनने के लिए कुछ ज्वेलरीज ली हैं। एंड आपको तो पता ही है मैं कितना ज़्यादा फ़ैन हूँ ऑफ जंक ज्वेलरीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी 50 रुपीज़ के जो ज्वेलरीज है जो मैंने ली हैं। बहुत सारे लिए हैं 50 रुपीज़ के, अराउंड 7 to 8 पेयर्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी बहुत डेंटी इयररिंग्स हैं ये, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। दिस इज़ ओनली ऑफ 50 रुपीज़। ये मैं डेली वेयर सूट पे भी इसको वेयर कर सकती हूँ, इवन इन कुर्ती जीन्स टॉप्स में इसको वेयर कर सकती हूँ। देन इसी तरीके से एक आउल के शेप में भी मैंने डेंटी इयररिंग्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ट्रेंडी इयररिंग है जिसको मैं सूट में भी पहन सकती हूँ, जीन्स में पहन सकती हूँ, ड्रेसेस में भी पहन सकती हूँ। देन अनदर वन जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे अट्रैक्ट किया इस इयररिंग ने, एंड दिस इज़ ऑफ द इविल आई वाला इयररिंग। बहुत ही प्यारा छोटू सा बहुत ही प्यारा इयररिंग है, बहुत ही प्यारी डिटेलिंग दी गई है। तो ये तीनों इयररिंग्स जो थे मुझे 50 रुपीज़ के पड़े। एंड 50 रुपीज़ के लॉट में ही बहुत सारे और बड़े बड़े जंक ज्वेलरीज भी हैं। हम एकदम इमेजिन नहीं कर सकते कि 50 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। जस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा अराउंड 100 रुपीज़ का होगा, बट वो 50 रुपीज़ में ये सारा कुछ देते हैं सना कलेक्शन वाले। तो बेसिकली जो घोसी गली है उसको मैं हमारे देहरादून का सरोजनी नगर कहती हूँ। तो मुझे जब भी कुछ ऐसे सामान चाहिए होता तो मैं सीधा घोसी गली जाती हूँ। एंड देन 50 रुपीज़ के ही लॉट में देन मैंने ये वाले बड़े गोल्डन इयररिंग्स लिए हैं, सीपी वाले। मुझे ये सीपी वाले डिटेलिंग वाले इयररिंग्स और जो भी कपड़ों में वर्क होता है मुझे बहुत पसंद है। इसी से पता लगता है कि मुझे बीच कितना पसंद होगा। एक पहले भी मैंने लिया हुआ है सीपी वाइट, बिल्कुल वाइट सीपी में पूरा सीपी लगा हुआ एक पूरा इयररिंग है। एंड देन इस बार मैंने इस तरीके थोड़ा यूनिक सा था तो मैंने ये लिया। इसको मैं पेयर कर सकती हूँ वेस्टर्न्स में और इवन इन एथनिक वेयर्स में। एंड देन उसके बाद मैंने ये डेली वेयर अपने कॉलेज के लिए ये झुमकी सॉर्ट ऑफ इयररिंग लिया है, बहुत ही प्यारा है। इसको मैं सूट में पेयर कर सकती हूँ डेली वेयर में कॉलेज के लिए। एंड देन अगेन ये एक झुमकी जैसा है, ये भी 50 रुपीज़ का है जस्ट। एंड मुझे झुमकीज़ भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। देन अगेन 50 रुपीज़ के लॉट में एक लास्ट जो इयररिंग है ये बहुत ही प्यारा, ये घुंघरू सॉर्ट ऑफ काइंड में ये हमारा इयररिंग है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। एंड इस बार मैंने जंक से ज़्यादा गोल्डन ज्वेलरी ज़्यादा ली हैं। जंक मैं काफ़ी पहले ले चुकी हूँ। जब भी मैं वहाँ पर जाती हूँ सना कलेक्शन का हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन पसंद आता है तो मैं बल्क में बहुत सारे 10-12 इयररिंग्स उठा लेती हूँ। सबसे ज़्यादा 50 रुपीज़ वाले लॉट से उठाती हूँ। एंड हाँ, 50 रुपीज़ के लॉट से हट करके 120 रुपीज़ का ये इयररिंग मैंने लिया है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। चांद वाली काइंड ऑफ
स्टाइल में है ये, एथनिक वेयर में बहुत ही प्यारा लगता है। इवन इन वेस्टर्न वेयर्स में भी इसको वेयर कर सकते हैं। मैं वेस्टर्न में भी इनको स्टाइल अप कर लेती हूँ, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो ये थे सारे ईयररिंग्स जो कि मैंने सना कलेक्शन से लिए थे। अगर आप देहरादून से हैं तो ज़रूर आप पलटन बाज़ार में घोसी गली में सना कलेक्शन ज़रूर विजिट करें। देन उसके बाद मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम भी लिया एंड कुछ की चेन्स भी लिए हैं। तो शॉप का नाम था जेपी गिफ्ट, जो कि जस्ट जो घंटा घर है, जस्ट घंटा घर के जस्ट सामने है, वहाँ पर जेपी गिफ्ट शॉप करके नाम है शॉप का। वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रीम आई कैचर्स थे जो कि मुझे बहुत ही पसंद थे एंड मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिला। तो ये है वो ड्रीम कैचर, ये छोटू वाला है। ये मैंने बरेली के लिए, अपने घर जहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ के लिए मैंने लिया है। एक्चुअली मेरे यूट्यूब स्टूडियो पीछे जो बैकग्राउंड है तो वहाँ के लिए मैंने लिया है। एंड देन एक मैंने यहाँ पे अपने घर के लिए लिया है, मम्मी लोगों के लिए न्यू घर बना है तो नज़र से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इविल आई कहलाता है। तो अगर बहुत ही प्यारा है, तो अगर आप ऐसे ड्रीम आई कैचर्स लेना चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाई दीज काइंड ऑफ ड्रीम आई कैचर्स, तो आपको नॉट ओनली इन ब्लू शेड्स बट ऑल्सो पिंक और वाइट बहुत ही प्यारे प्यारे रेंज में आपको मिल जाएंगे। एंड जो छोटा वाला ड्रीम आई कैचर मैंने लिया है वो मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा, और जो बड़ा वाला है दैट वाज अराउंड 180, और इससे भी बड़ा वाला आता है वो 300 समथिंग बोल रहे थे, बट भैया घटा करके आपको कुछ भी नहीं तो 250 में दे देंगे। तो वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो मुझे की चेन्स भी वहाँ पे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने वहाँ पे तीन की चेन्स लिए। तो ये 40 रुपीज़ के की चेन्स थे। इसमें ये अंकल आंटी बने हुए बहुत ही क्यूट की चेन्स हैं, और ये एक मैंने टेडी बेयर वाला भी लिया है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे की चेन्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़ से, एंड काफ़ी सारे और भी डेकोरेटिव आइटम्स थे वहाँ पे घर के लिए, एंड एंटीक पीसेस भी अवेलेबल थे। तो आप अगर इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स लेना चाहते हैं छोटे मोटे, तो आप जेपी गिफ्ट शॉप में ज़रूर विजिट कीजिएगा। पलटन बाज़ार में ठीक मेन रोड में, ठीक क्लॉक टावर के सामने आपको मिल जाएगा। देन नाउ मूविंग अहेड विद द हेयर एसेसरीज। तो हेयर एसेसरीज में भी बहुत सारे ट्रेंडी मटेरियल्स आए हुए थे। तो जस्ट जो जेपी गिफ्ट शॉप है उसके बगल एक वाला शॉप छोड़ के दूसरा शॉप है, उसका नाम उन्होंने एक्चुअली नहीं बताया, आई डोंट नो, नाम नहीं था। तो जस्ट जो जेपी गिफ्ट शॉप है उसके एक शॉप छोड़ के दूसरे जो शॉप है वो उनका शॉप है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी हेयर एसेसरीज मिल जाएंगे। तो दिस रफल काइंड ऑफ हेयर एसेसरीज मुझे पर्सनली चाहिए थे, एंड थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। जैसे अगर अपनी चोटी की है एंड ब्रेड बनाई है, देन आप उसको लगा लीजिए, एंड आप पोनी किया है, पोनी में भी पीछे आप इसको लगा सकते हैं। इवन अगर आप हॉलीडेज वगैरह पे जा रहे हैं बाहर, इन आउटिंग्स में भी आप इसको वेयर करके जा सकते हो, बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है ये। एंड ऑल्सो मैंने ये फर काइंड ऑफ में भी डेली वेयर के लिए मुझे चाहिए होता है। यूजुअली मैं पोनी टेल करती हूँ, ओपन हेयर्स नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये हेयर एसेसरीज लिया है। बाद घोसी गली से निकल करके आगे पलटन बाजार में जाने के बाद वहाँ पे एक चाट वाली गली है जहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको शो कर रखा है, गोलगप्पे चाट एंड ऑल स्नैक्स के लिए एक पॉइंट है। देन वहाँ से सीधे गली की तरफ जाते हैं जहाँ पे कुमार चाट स्टोर है। देहरादून वाले जो होंगे उनको पता होगा, कुमार चाट स्टोर काफ़ी फेमस है देहरादून में। लोग जब भी आते हैं शॉपिंग करने तो वहाँ का चाट ज़रूर खा करके जाते हैं। तो उसी ही लेन में अंदर की तरफ जब आप 2 3 4 5 कदम जब चल के जाएंगे तो एक बड़ा सा टॉय का शॉप है, एंड प्लस उसके बगल में एक बैग का शॉप है जहाँ पे आपको सिर्फ बैग और बैग ही मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रेंडी बैग, एक से एक। मुझे बैग्स नहीं चाहिए थे तो मैंने नहीं लिया, बट मुझे एक जूट का बैग लेना था बेसिकली फॉर माई लंच बॉक्स के लिए जो मैं कॉलेज में लेके जाती हूँ। तो मुझे बहुत ही प्यारा, क्यूट और ट्रेंडी लगा। तो ये इस तरह का ये एक जूट वाला मैंने बहुत प्यारा सा ये एरिया है जिसमें लिखा हुआ है लव फूड एंड हेट वेस्ट। एंड लिटरली मुझे फूड बहुत पसंद है एंड मुझे उसे वेस्ट करना और फेंकना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इट गोज़ परफेक्टली विद माई पर्सनैलिटी। तो मैंने ये बैग लिया है जस्ट जो मैं कॉलेज में अपना लंच बॉक्स कैरी करती हूँ तो उसको मैं अच्छे से इसमें लेके जा सकूँ। एंड दिस वॉज ऑफ ओनली ₹100, एंड वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी बैग्स एंड पर्स वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो आपका नाम तो नहीं पता, हाँ, बट जो कुमार चाट स्टोर है उसके जस्ट 3-4 शॉप को छोड़ करके आपको अलग से दिख जाएगा एक टॉय का शॉप, एंड देन उसके जस्ट बगल में ये बैग का शॉप आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रीजनेबल प्राइस पे आपको पर्सेस, बैग्स, काफ़ी कुछ मिल जाएगा।
नाउ मूविंग अहेड विद दी क्लोथिंग. सो क्लोथिंग में मैंने काफ़ी कुछ लिया. बेसिकली कुर्तीज़ में काफ़ी कुछ पहले ले चुकी हूँ. इस बार मुझे टॉप्स का कलेक्शन थोड़ा सा बनाना था समर के लिए बेसिकली. सो घोसी गली में एक शॉप है, अभी रिसेंटली 2-3 मंथ्स हुए से ओपन हुए अम्बे कलेक्शन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन जिस तरह के आपको टॉप्स मिलते हैं जैसे शीन एंड ऑल में, उसी तरह के टॉप्स की वैरायटीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. तो मुझे बेसिकली जो पसंद आया, मैंने एक ही टॉप लिया वहाँ से एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में. एंड ये वो टॉप है, काफ़ी बहुत ही प्यारा. कलर थोड़ा सा इसका डल टाइप का है, बट इसको वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारा. इसका जो डिटेल और जो स्टाइल है बहुत ही प्यारा दिया गया है. मुझे वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा. थोड़ा सा ए लाइन में और वी नेक में ये है. एंड दिस वॉज ओनली ऑफ 350 रुपीज़. कैन यू इमेजिन. और इसको जीन्स पर वेयर करने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा था, तो मैंने इसको झट से ले लिया. एंड वहाँ पे भैया के पास बहुत सारे वेराइटीज़ हैं टॉप्स में, जेगिंग्स में, जीन्स में एंड ड्रेसेस. एक से एक ड्रेसेस आ रखे, वन पीस एंड ऑल. बहुत कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा अम्बे कलेक्शन. एंड घोसी गली में आप और भी काफ़ी सारे वहाँ पे स्टोर्स हैं और शॉप्स हैं जहाँ पे आप ट्रेंडी क्लोथ्स और ड्रेसेस, जीन्स और टॉप्स वहाँ पे ले सकते हैं. तो ज़रूर विजिट कीजिए. तो घंटाघर से आगे की तरफ जब हम बिंदाल पुल की तरफ आते हैं तो वहीं पे ही नटराज हॉल से पहले, कैप्री से पहले ही एक शॉप पड़ती है जिसका नाम है वीनस. तो वहाँ से मैंने 3-4 टॉप्स लिए जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया. वहाँ पे उनका क्वालिटी तो थोड़ा सा कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली नहीं था, बट वॉज रीजनेबल अराउंड. तो बट क्वालिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस वॉज ओके. तो वहाँ से मैंने कुछ 3-4 टॉप्स लिए. तो ये मैंने पहला ये टॉप लिया जो कि बहुत ही प्यारा कुछ ग्रीन कलर में है ये. एंड ये कलर समरी वाइब्स देते हैं, जैसे फ्रिल वाले इसके स्लीव्स हैं. एंड बहुत ही प्यारा इसका जो मटेरियल है, बहुत ही अच्छा स्मूथ मटेरियल है, चुभने वाला मटेरियल है. स्पेशली गर्मियों के लिए ऐसा ही चाहिए. तो ये मेरा पहला टॉप था. देन उसके बाद मैंने एक ये हल्का सा फ्लोरल और लीफी काइंड ऑफ पैटर्न में कुर्ती स्टाइल में ये ले रखा है, जिसकी मुझे स्लीव्स बहुत प्यारी लगा और ये डोरी टाइप का दे रखा है बांधने के लिए, जो कि वेयर करके बहुत ही प्यारा लग रहा है. ए लाइन में है, जीन्स के साथ में बहुत ही अच्छा ये लुक दे रहा था, स्टाइलिश लुक दे रहा था. एंड देन नेक्स्ट मैंने एक और टॉप लिया जो कि मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगा. एंड ये थोड़ा पिंकिश पीच शेड में है, डार्क पीच शेड में. अगेन इसमें भी इस तरह का बेल स्लीव्स दिया गया. ऊपर ये नेट की डिटेलिंग दी गई है, उसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, आप देख सकते हैं. बहुत ही प्यारा आगे भी है एंड पीछे की तरफ भी है. एंड ये बहुत ही प्यारा फ्लोई काइंड ऑफ टॉप है जो कि वेयर करने के बाद काफ़ी एक स्लिमर लुक देगा हमारे जैसे मोटे लोगों को. एंड देन उसके बाद मैंने एक और टॉप लिया. टॉप नहीं, टी शर्ट काइंड ऑफ. जस्ट मैं घर में भी पहन सकती हूँ या मैं बाहर जैसे जा रही हूँ नॉर्मली लोकल शॉप्स पे, तो वहाँ मैं वेयर कर सकती हूँ इसको. तो इस तरह का ये ट्रेंडी सा मैंने एक ये ब्लैक कलर का टॉप लिया, टॉप और यू कैन से टी शर्ट काइंड ऑफ लिया. इसका जो बीच में जो लड़की बनी है बहुत क्यूट सा है, क्यूट सा पैटर्न था, तो मैंने इसको ले लिया. एंड स्टफ भी काफ़ी अच्छा. एंड दिस वॉज ऑफ ओनली 250 रुपीज़ का. और जो पिंक वाला ये वाला था, दिस वॉज ऑफ अराउंड 500. एंड ये वाला भी जो मैंने लिया था लीफी पैटर्न में, तो ये भी 500 का था. एंड जो मैंने ग्रीन वाला आपको शो किया था ये भी 550 के अराउंड का था. तो ये मैंने सारा आज शॉपिंग किया है. लेने कुछ और गई थी बट ले कुछ और गई. मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ जब भी मैं पल्टन बाज़ार जाती हूँ, तो स्पेशली एसेसरीज़ और ईयरिंग्स को देखकर तो मैं कभी भी रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ. एंड ये सारा कुछ मैंने शॉपिंग किया है. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आप पल्टन बाज़ार से नाम बताएं, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. और हाँ, ये जितने भी मैं सामान लेकर के आई हूँ मैं ज़रूर उसको वेयर करते हुए आगे वीडियोज़ में आपको ज़रूर दिखाई देगा. एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी मैं पोस्ट करती हूँ चीज़ों को, क्विक अपडेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं आपको. तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है sparklingdiva_12 और फेसबुक पेज है sparklingdiva. तो ज़रूर मुझे वहाँ फॉलो कीजिए. और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. और चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल. तो मिलती हूँ अगली बार एक्साइटिंग टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी गाइस.